हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू होने जा रही है। 30 जनवरी से 7 फरवरी तक साल में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 गुप्त और 2 नवरात्रि जो हम सभी रखते हैं, हम सबको पता रहती हैं। तो गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ के महीने में आती हैं, 30 जनवरी से शुरू हैं। अगर माँ की आप कृपा पाना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी मनोकामना आप चाहते हैं, काफ़ी समय से आपकी पूरी नहीं हो रही, तो गुप्त नवरात्रि में माँ की असीम कृपा आपको मिल सकती है। आप वैसे ही पूजा करनी है जैसे कि आप और नवरात्रों में करते हैं। साधना भी करी जाती है इन नवरात्रों में माँ को खुश करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और कलश स्थापना भी करी जाएगी। अगर आप व्रत रखते हैं, अगर आप गुप्त नवरात्रि रखते हैं, तो जैसे आप दूसरे नवरात्रे रखते हैं वैसे ही गुप्त नवरात्रि रखी जाती है। कलश स्थापना का समय 7:10 से लेकर 9:15 तक है। कलश स्थापना आप कर सकते हैं, और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापना करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, माँ का आशीर्वाद मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं कलश स्थापना। वैसे ही पूजा करनी है, कलश स्थापना और अखंड ज्योत जैसे आप और नवरात्रों में करते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये गुप्त नवरात्रि हैं। अगर आप अखंड ज्योत अपने घर में जलाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो इस चीज़ को आपको गुप्त रखना है, किसी से डिस्कस नहीं करना है, तभी आपको माँ का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। चलिए देखते हैं कि राशि के हिसाब से हम कैसे माँ को खुश कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। मेष राशि के जातक 9 वर्ष की कन्याओं को लाल चुनरी और मीठे का भोग लगाएं। उन्हें माँ का रूप मानकर लाल चुनरी ओढ़ाएं, मिठाई खिलाएं, तो इससे मेष राशि के जातकों को माँ का आशीर्वाद मिलेगा। वृषभ राशि के जातक दुर्गा चालीसा का पाठ करें और 9 दिन माँ को 9 तरह की मिठाई का भोग लगाएं। इससे उनके जीवन में सुख शांति और खुशहाली आएगी। मिथुन राशि के जातक हरी चुनरी और हरी चूड़ियाँ माँ को अर्पित करें, उससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कर्क राशि के जातक माँ को शहद और चावल की खीर का भोग लगाएं, इससे उनको धन लाभ होगा। अगर उन्हें लग रहा है कि पैसा आ रहा है लेकिन पैसा हमारे पास रुक नहीं रहा, तो कर्क राशि के जातक अगर शहद और चावल की खीर का भोग गुप्त नवरात्रि में माँ को धन लाभ की मनोकामना के साथ लगाते हैं तो उनकी ये मनोकामना पूरी होगी। कन्या राशि के जातक अगर चाहते हैं कि उनके घर में, परिवार में खुशियाँ बनी रहे, तो 9 दिन तक 5 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करें। 9 दिन तक 5 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करें कन्या राशि के जातक, उससे उनके घर परिवार में सुख शांति और खुशियाँ आएंगी। तुला राशि के जातक नवरात्रि के दौरान माँ को नारियल चढ़ाएं, और उनके जीवन में जो काफ़ी समय से परेशानियां चली आ रही हैं, जिनसे उन्हें लग रहा है कि हमें निजात ही नहीं मिल पाएगी, जब वो पानी वाला नारियल गुप्त नवरात्रि में माँ को चढ़ाएंगे तो उससे उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि के जातक हनुमान जी को गुप्त नवरात्रि में मीठे पान का भोग लगाएं। ऐसा करने से उनके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। 2025 उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनके लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जीवन में खुशहाली आएगी, व्यापार में तरक्की करेंगे अगर हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाते हैं। धनु राशि के जातक 21 गोमती चक्र, 3 नारियल माँ दुर्गा को अर्पित करें, इससे उनके घर में, परिवार में, उनके जीवन में सुख शांति आएगी। मकर राशि के जातक 9 दिनों तक शिवलिंग पर लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। मकर राशि के जातक 9 दिन लगातार लौंग का जोड़ा शिवलिंग पर उन्हें चढ़ाना है, इससे उनके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि के जातक नवरात्रि के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ रोज करना है, उससे उनके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। मीन राशि के जातक माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं,
लाल चूड़ियाँ पहनाएं। इससे उनके जीवन में खुशहाली आएगी, वैवाहिक जीवन उनका अच्छा होगा और काम में तरक्की होगी। और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी क्या राशि है, अगर आपको अपनी कुंडली के हिसाब से नहीं पता है कि आपकी राशि क्या है, तो आप अपने नाम के हिसाब से राशि देखकर भी कर सकते हैं। और नहीं तो आपको अगर लग रहा है कि हमें इनमें से कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ एक ऐसा उपाय जो कि आपके घर परिवार में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। आपको क्या करना है, नवरात्रि में माँ को फल का भोग लगाना है और कन्याओं में वो भोग लगाकर प्रसाद बांटना है। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और आपकी प्रोग्रेस होगी। हर हर महादेव।